program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, देश भर में जागृत समाज ने अपनी मेहनत से अनेक सामाजिक धरोहरों का निर्माण करवाया है, फिर चाहे वह 100 साल पहले की हो या वर्तमान में बनी धरोहर हो। हम समाज हित में इनसे जुड़ी समस्त जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं और आगे भी हमारा यह प्रयास जारी रखेंगे। बस आप अपना सहयोग और प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। आइए इसी कड़ी में देखते हैं सूरतगढ़ स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर। इस मंदिर की नींव कई साल पहले रखी गई थी। इस मंदिर के निर्माण में समाज बंधुओं का भरपूर सहयोग रहा है। इस मंदिर में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की और समाज के लोग इस मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। पहले यहाँ 4 कमरे और एक हॉल था। अब एक कमरे का निर्माण और कराया गया है तथा आगे भी कई योजनाएं चल रही हैं जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। मेरे पिताजी मुकनाराम ने कराई है, तुलसाराम जी यहाँ पर मंदिर बनावागा। इन बाद में थावड़ा घर सहयोग देवना में सुरजाराम जी कह भी यहाँ पर मंदिर जरूर बना छा। यहाँ कर गया मंदिर है बन गयो। मानखेड़ी है, सीलवाड़ी है, रामपुरो, हाँ तीनों गाँव में पूरा सहयोग दियो। यार कह भी मैं हर वक्त ये मंदिर खातर तैयार हाँ सहयोग दे। मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। 1910 में रिटायर हुआ था, 2010 में। उसके बाद 2011 से मैं विश्वकर्मा जी मंदिर की कमेटी के संपर्क में आया। उसके बाद हमने एक कमेटी गठित की जिसमें श्री भागीरथ जी मोटियार अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, श्री साधुल जी जयपाल उपाध्यक्ष थे, त्रिलोकाराम जी मोटियार, जो और भी मोटियार परिवार के छाबड़ा परिवारों के सदस्य थे, मेंबर थे। हमने सब ने मिलकर समाज के सहयोग से इस मंदिर में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। और आगे बरामदा 4 दीवारी वगैरह पहले थी, उसकी मरम्मत करवा के चौका आदि बनवाया। तब से लगातार सूरतगढ़ तहसील के समाज के लोगों के सहयोग से इस मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मौजूदा स्थिति में मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ और इसमें श्री सावराम जी मोटियार पूर्व डीजे ने भी मंदिर के अंदर और हमारी कमेटी को पूर्ण सहयोग दिया और फिलहाल अभी भी हैं पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और सभी समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और निर्माण कार्य में और किसी भी प्रोग्राम के अंदर सभी अपना अपना पूरा सहयोग करते हैं। अभी फिलहाल पहले 4 कमरे थे और एक हॉल था। अभी पिछले साल एक कमरा मेरे द्वारा निर्माण करवाया गया और अभी एक हॉल बनवाने जा रहे हैं जिसका हमने ईंटें वगैरह मटेरियल डलवा रखा है और उसका कार्य भी हम जल्दी शुरू कराने वाले हैं। और बाकी जो पुराने कमरे बने हुए हैं तो उसका हम आगामी समय को देखते हुए उसका नक्शा बना के और समाज के लोगों से विचार विमर्श करके तो धर्मशाला बनवाने का हम सपना देख रहे हैं, जो भगवान श्री विश्वकर्मा जी हमारा पूर्ण करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। इस मंदिर का निर्माण सुथार समाज के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उन सब ने इस मंदिर की नींव रखी और निर्माण कार्य में भी अपना सहयोग दिया।
तथा गांव के लोगों ने भी इस मंदिर के लिए योगदान दिया। यहाँ मंदिर में अमावस्या के दिन हवन आदि किया जाता है। आगे की योजना में छात्रावास बनाने का विचार चल रहा है, जिससे होनहार प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। सन 87 से लेकर के और अभी तक हम मंदिर से जुड़े हुए हैं और इस मंदिर का जो निर्माण है, हमारे जो सुथार समाज के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस मंदिर की नींव रखी और इसका काम शुरू हुआ। काम शुरू में जैसे पहले तिलौर का ने बता दिया था, हनुमान जी ने बता दिया था कि किस किस तरीके से किन लोगों का इसमें सहयोग रहा और उसी सहयोग की कड़ी में आज भी वो सहयोग जारी है। उसमें हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है हनुमान जी सुधार कुलरिया, मैं उपाध्यक्ष हूँ और रतन जी चुईल वो उपाध्यक्ष हैं, बाबूराम जी सिद्धड़ हैं वो व्याख्याता हैं और साथ में समाज के इसमें मंदिर में सहयोग दे रहे हैं सचिव हैं, गौरी शंकर जी नेरवा वो सचिव हैं, भागीर जी मोटियार अभी पहले अध्यक्ष थे संरक्षक बने हुए हैं और दूसरा हमारे जो अशोक जी मोटियार हैं वो भी हमारे इसके अंदर मंदिर के अंदर अच्छा पद निभा रहे हैं। भूप जी मांडन हैं वो भी क्या है कि सचिव के पद पे रहे। तो हमारे इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात सभी समाज के बंधुओं का पूरा योगदान है और विशेष करके जिसमें साबराम जी मोटियार रिटायर्ड डीजे हैं, उन्होंने जब से वकील थे तभी से लेकर के और इसमें आज तक इस मंदिर में जो है वो सहयोग देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे और उनके संग में यहाँ पे मीटिंग में 2011 के अंदर हमें एक बार दोबारा से इसका पुनर्गठन के लिए साबराम जी की अध्यक्षता में हमने उसका कमेटी बनाई थी, जिसमें भागीरथ जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन करके बाकी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। तब से लेकर के मंदिर का निर्माण कार्य खूब जोरों से है और चल रहा है। सभी समाज के बंधुओं का, आसपास के जो हमारे गाँव हैं सभी गाँव का यहाँ पे पूरा जो सहयोग मिल रहा है और हर यहाँ पे अमावस्या को हवन भी होता है और इस मंदिर के जो हमारा जो क्षेत्र है सूरतगढ़ तहसील के आसपास के जितने भी गांव हैं, तो हम यहाँ पे हर सुख दुख में उनके शामिल होने जाते हैं। सुख में कोई शामिल करे ना करे, लेकिन दुख में जो है क्या है कि हमारी टीम जो है वो पहुँचती है यहाँ पे 5-7 आदमी जो भी है उनके पास हम जाके आते हैं, डांड लगाते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो समाज की तरफ से पूरा सहयोग रहता है और पूरा इस मंदिर को आगे जैसे हनुमान जी ने बताया कि अभी आगे जो कार्यकारिणी का विस्तार है और साथ मंदिर का जो आगे भविष्य का निर्माण है वो कार्य हमारा चल रहा है और उसी में उम्मीद करते हैं कि बाबे की जो आशीर्वाद से विश्वकर्मा जी के जो सहयोग से आशीर्वाद से इस मंदिर का, धर्मशाला का या छात्रावास का यहाँ अच्छा निर्माण होगा। और साथ साथ में क्या है कि इसके मंदिर के साथ साथ समाज की जो गतिविधियां हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे समाज के लोगों द्वारा RS का छात्रावास का भी प्रोग्राम सूरतगढ़ से चलाया जा रहा है, जो कि राजस्थान में सब जगह प्रसिद्ध है। और समय समय पे मीटिंग करके और समाज के जितने भी होनहार बच्चे हैं उनको आगे करने का, और जो समाज के जो लोग हैं हमारे वो किसी अच्छे पद पर आते हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनिशिएटिव दे करके उनको इस तरीके से प्रोत्साहन करके मोटिवेट करते हैं, दूसरे लोगों को प्रेरणा करते हैं। समय से मीटिंग रखी जाती है और हमारा मैं समझता हूँ कि सूरतगढ़ जो हमारा समाज है वो बाकी समाजों की तरह भी अच्छा तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और सभी आसपास के एरिया के अंदर हमारा मंदिर प्रसिद्ध है। हमारे मंदिर, हमारी कार्यकारिणी, हमारी मीटिंग जो है वो हर दृष्टि से हर क्षेत्र में आगे है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा जी। इस मंदिर का इतिहास 70 वर्ष पुराना है। सूरतगढ़ 70 साल पहले एक छोटा सा शहर था और समाज के भी कम लोग ही निवास करते थे। समाज ने खूब सहयोग किया है इस मंदिर को बढ़ाने के लिए, चाहे वह नौकरी पेशा हो या व्यापारी वर्ग, उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देने की कोशिश की है। यहाँ पर धर्मशाला भी बनाने की योजना है, जिससे कि किसी अन्य समाज के लोगों के पास न जाना पड़े और अपने ही समाज में समारोह आदि कार्यक्रम कर सकें। यह सब कार्य तभी संभव होगा जब सबका सहयोग प्राप्त होगा। नरेश जी, आपका मंदिर प्रांगण में समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत। आप जयपुर से पधारे
और एक अच्छी पहल की शुरुआत आपने कर रखी है कि पूरे भारतवर्ष में समाज के जो पुरातत्व महत्व के मंदिर या संस्थाएं हैं उनके बारे में आप जानकारी जो है इकट्ठा कर समाज के लिए एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। निसंदेह आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारे मंदिर का इतिहास मेरे जन्म से पूर्व का है। जैसा पूर्व संरक्षक बड़े भाई तिलोकाराम जी ने बताया कि 70 साल पहले मंदिर बनाने के संबंध में समाज ने शुरुआत की और इस मंदिर को स्थापित किया। सूरतगढ़ 70 साल पहले बहुत छोटा शहर था। समाज के भी बहुत कम लोग निवासरत थे। 2 गोत्र के लोग, मोटियार और छाबड़ा, पुराने वासिंदे हैं जिन्होंने आसपास के गांवों और अपने श्रम और पैसे से इस मंदिर की नींव रखी। निसंदेह ये प्रशंसनीय कार्य है और उस समाज के कार्य को आगे बढ़ाते हुए जब से मैंने समझ पकड़ी, मैं सबसे पहले यहाँ 8 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा, तो मंदिर को थोड़ा और आगे दिशा देने के लिए सहयोगी बना। सूरजाराम जी छाबड़ा का योगदान था कि मंदिर के पीछे की जगह जो है उस जगह को उन्होंने अतिक्रमण से बचाया और मंदिर के लिए सुरक्षित और संरक्षित किया। उनको डर था कि कोई अतिक्रमण इस पर नहीं करे, इसके लिए उन्होंने पीपल के पेड़ लगाए और बाकायदा मेरे बड़े ताऊ जी मुकनाराम जी के सहयोग से जगह को मंदिर के संरक्षण में रखा। मुझे लगा कि इसको जो है लीज पर नगर पालिका से आवंटन करवाना चाहिए। इसके लिए मनीराम जी सुथार बरडुआ नगर पालिका में ईओ के पद पर पदस्थापित से, मैं नगर पालिका का विधि सहायक था, तो मैंने उनसे कानूनी राय करके 1 रुपया मात्र में ये पट्टा जो है प्राप्त किया और अब ये सारी की सारी जमीन जो है वो स्वामित्व की है, मंदिर के मालिकाना हक की है। अपने सामर्थ्य अनुसार श्रम, पैसे, बुद्धि से मंदिर को आगे बढ़ाने में सहयोगी रहे हैं। मंदिर का विकास जो आज आप देख रहे हैं, ये समाज की अथक मेहनत का परिणाम है। आगे भी कमेटी जो है वो विकास की तरफ बढ़ रही है। उनका प्रोग्राम है कि नक्शा बना के इस मंदिर को कायम रखते हुए धर्मशाला के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि समाज के जो समारोह है उसके लिए समाज को अन्य धर्मशालाओं के लिए प्रयास न करना पड़े और हमारे समाज को अपने समाज की धर्मशाला उपलब्ध हो सके। मंदिर की एक बार मूर्ति चोरी हुई और तुरंत जो है पकड़ी गई। ये भगवान विश्वकर्मा जी का ही आशीर्वाद था कि यहाँ ऐसा किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। बहुत मंदिर में जो मूर्ति है उसमें समाज की आस्था है और भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है। सभी विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से, संस्था के सहयोग से मंदिर और धर्मशाला के लिए और आगे विकास कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आप पधारे, बहुत धन्यवाद।
इस मंदिर में हर अमावस्या के दिन हवन आदि कार्यक्रम होता है, जिसमें समाज के सब लोग आकर कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ कीर्तन किया जाता है और जितने भी उत्सव होते हैं उसमें समाज के व्यक्ति भाग लेते हैं। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस, इन सब में समाज सम्मिलित होता है। यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह पूजा, शाम को पूजा जो रेटून की होती है, प्रतिदिन होती है, वही पूजा पाठ होता है। और प्रत्येक अमावस्या को हम हवन करते हैं यहाँ अपने मंदिर के अंदर, जिसमें समाज के लोग जितने भी है, विश्वकर्मा संबंधित जितने भी कार्य करने वाले आदमी हैं, सभी आते हैं, बाबा के चरणों में धोख लगाते हैं। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ कीर्तन किया जाता है। श्रावण के महीने के अंदर हमारे विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में ही भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है, तो श्रावण में यहाँ शिव पुराण का आयोजन किया जाता है। जितने भी जो मुख्य उत्सव होते हैं उनमें सब में अच्छा सभी का सहयोग रहता है। शिवरात्रि पर, जन्माष्टमी पर, विश्वकर्मा डे पर, विश्वकर्मा पूजा पर सभी यहाँ उपस्थित होते हैं, बड़े धूमधाम से प्रोग्राम करते हैं। और ये मंदिर आज से लगभग 70 साल पहले बना हुआ है। यहाँ इतने चमत्कार हुए हैं कि जो यहाँ श्रद्धा लेकर के आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, चाहे वो मकान के लिए लेके आए, चाहे वो संतान के पक्ष में आए, चाहे नौकरी के पक्ष में आए। जो श्रद्धा लेकर के आता है और श्रद्धा भाव से अगर यहाँ कार्य करता है तो उसकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो बाबा जरूर पूरी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अनेक प्रकार के चमत्कार हुए हैं, जिसमें कुछ चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो एक कारीगर यहाँ मंदिर का जो गुम्बज बन रहा था, 50 फुट ऊंचा गुम्बज है, उसमें से ईंट गिरी लेकिन कारीगर के बिल्कुल भी चोट नहीं आई। उसके बाद यहाँ एक दंपति रहता था, उसके संतान नहीं थी, 10 साल बाद उसके संतान पैदा हुई। इस मंदिर के प्रांगण की ये वरदान है उसका कि जिसका भी मकान अगर नहीं बन रहा है, यहाँ अगर हाजिरी लगाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका मकान भी तैयार हो जाता है। और भी यहाँ एक बार कोई चोर आया था, वो चोरी कर करके बाबा के मुकुट, छत्र वगैरह लेकर के गया था, तो 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो गया। तो अनेक प्रकार के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर यहाँ कोई सच्ची श्रद्धा लेकर के आता है तो उसको बाबा चमत्कार करते हैं, उसकी कामनाएं पूरी करते हैं। जो जैसी श्रद्धा से आता है वैसा ही फल उसको भगवान देते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रत्येक समाज से, अपने हिंदू धर्मवासियों से, धर्म के लोगों से, सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ, सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी के सभी जो भी अपने जिस देवता को मानता है, चाहे वो हनुमान जी को माने, चाहे वो विश्वकर्मा जी को माने, चाहे माता जी को माने, चाहे शिव जी को माने, जो भी देवता को जो अपना धर्म है उसी के अनुसार प्रत्येक दिन मंदिर में अपनी संतान सहित जाएं, ताकि उन बच्चों में अच्छे संस्कार आए और हमारा सनातन है वो अजर अमर रहे। इसके लिए सबको जैसा भी अपना सहयोग है, जैसे भी अपने पास सुविधा है, उसी के अनुसार मंदिर में अपने सह परिवार जाकर के सुबह शाम धोख लगाएं, जिससे कि अपने को सद्बुद्धि प्राप्त हो और अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने देश का विकास हो। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions.